आज अगर आप किसी से जाकर पूछेंगे कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, तो आपको दो ही जवाब मिलेंगे। एक है सुकून, दूसरा पैसा। यह दोनों चीजें हमारी जिंदगी जीने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को अपनी लाइफ में स्टेबल कैसे रखा जाए, यह आज भी हमारे लिए मिस्ट्री है। सबसे पहले हम सुकून की ही बात कर लेते हैं। अब तक इस शो में आपने इसके बारे में ज़्यादातर जान ही लिया है। स्ट्रेस फ्री लाइफ को पाने का अगर कोई तरीका है तो वो है एक्सेप्टेंस और प्लानिंग। इस मंत्र को अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि जो भी आपके साथ हुआ है या हो चुका है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही रोकर, ना ही टेंशन लेकर, ना ही उसके बारे में बात करके। जो भी हुआ है वह अब चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब आप उस इंसिडेंट को लेकर अगर बैठ जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मेरे साथ ये हो चुका है, और उसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करनी होगी। एक्सेप्टेंस सबसे मेजर स्टेप है। अगर आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस सीख लिया तो आप आधी जंग आप वहीं जीत जाते हैं। सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाती है और आप ये सोच पाते हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है। एक बार आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले तो आप आगे की प्लानिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे आप उस सिचुएशन को और अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में ले जा सके। अब बात करते हैं फाइनेंस की। सुकून के बाद अगर जिंदगी में कोई चीज जरूरी है तो वो है पैसा। पैसे के बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको हमेशा अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करके रखना चाहिए। अगर आपके खर्चे कम हैं तो आप अपनी 20 या 30% सैलरी सेव कर सकते हैं, और अगर इतना पॉसिबल ना हो तब भी आपको कम से कम 10% हिस्सा तो बचाना ही चाहिए। अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए कि आने वाले 10 महीने में या 1 साल में मैं इतने पैसे सेव कर लूँगा, ताकि आप फालतू खर्चों से खुद को बचा सके। कई बार हम ऐसी चीज़ों को खरीदने में पैसा खर्च कर देते हैं जो हमें कभी काम नहीं आती। फाइनेंशियल गोल आपको इस सिचुएशन में खुद को रोकने में मदद करता है। जिस तरह से आप हर दिन अपने एक्शन को एनालाइज करते हैं, उसी तरह महीने के अंत में अपने खर्चों को भी एनालाइज कीजिए। हर महीने के खत्म होते ही आप अपने खर्चों का एक रिकॉर्ड बनाइए और उसमें ये देखिए कि किस जगह आपने फालतू खर्च किया है, और फिर अगले महीना ये कोशिश कीजिए कि आप इस तरह का कोई खर्चा ना करें। जब भी आपका इंक्रीमेंट हो तो अपनी सेव की जाने वाली अमाउंट को भी बढ़ाइए, जिससे आप और ज़्यादा पैसे सेव कर पाए। आपने देखा होगा कि आजकल सभी लोग डिजिटल पेमेंट पर शिफ्ट हो गए हैं। कहीं भी पेमेंट करना हो तो लोग ऑनलाइन ही पे करना प्रेफर करते हैं। कैश तो मानो आजकल मार्केट से गायब ही हो गया है। लेकिन यहाँ आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है
कि ऑनलाइन पेमेंट आपके फिजूल खर्च का एक सबसे बड़ा रीजन है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको ये रियलाइज नहीं होता कि आप अपने कमाए हुए पैसे किसी और को दे रहे हैं। वहीं आप अगर इसकी जगह कैश में पेमेंट करते हैं तो आप उन पैसों को खुद से दूर जाता हुआ महसूस करते हैं, जिससे आपको उस खर्चे का एहसास होता है। आप इसे ट्राई कीजिए। इस बार आपको जो भी बड़ा अमाउंट किसी को देना हो, 10,000, 20,000 या 50,000, उस अमाउंट को ऑनलाइन पे करने के बजाय कैश में देकर देखिए। तब आपको यह रियलाइज होगा कि अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को जब हम किसी और को पे करते हैं तो कितना बुरा फील होता है। ऐसा करने से यह फायदा होगा कि आप अगली बार जब भी किसी को फालतू चीज में पैसा खर्च करेंगे तो आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करेगा और शायद आप अपने खर्चे कम कर दें। यही फाइनेंशियल फ्रीडम आप अपनी ज़रूरतें कम करके भी अचीव कर सकते हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने के लिए बहुत ज़्यादा लग्जरी की ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छा घर, गाड़ी और खाना इनफ होता है, लेकिन इंसान अक्सर सुकून के लिए पैसा खर्च नहीं करता, बल्कि दिखावे के लिए करता है। अगर आपको सुकून से रहना है तो आप एक छोटा घर भी ले सकते हैं, लेकिन दिखावे के लिए आप एक आलीशान घर ले लेते हैं जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। जबकि सच्चाई यह है कि आपको उस घर में रहना तो कुछ घंटों के लिए ही है और अपना बाकी समय आप अपनी वर्क प्लेस पर या घर के बाहर ही बिताने वाले हैं। अब आती है गाड़ी। अगर आपको अपने घर से ऑफिस जाना है तो आप कोई भी कंफर्टेबल कार ले सकते हैं, लेकिन आप ऑडी और मर्सिडीज ही खरीदेंगे क्योंकि आपको लोगों को अपनी अमीरी दिखानी है। यहाँ सवाल नीड और डिजायर का है। अगर आप अपनी लाइफ अपनी नीड को पूरा करते हुए जीते हैं तो आप हमेशा फाइनेंशियली फ्री रहेंगे। आपके पास अपने बुरे वक्त के लिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए हमेशा पैसे रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ अपनी डिजायर को पूरा करने में जीते हैं तो फिर डिजायर का तो कोई एंड ही नहीं है। आज आपको क्रिएटा चाहिए तो कल ऑडी, आज आपको एक फ्लैट चाहिए तो कल बंगला। दोस्तों, आखिरी चॉइस आपकी ही होती है कि आप अपनी लाइफ अपने नीड्स को ध्यान में रखकर जीना चाहते हैं या अपनी डिजायर को। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।